गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम है और इसमें क्या बोला है जरा समझते हैं एक बार। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो आपको शो करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन, यानी कि जो दो सेक्शन में तोड़ देती है। ट्राइसेक्ट होता है तीन, और सेक्ट मतलब सेक्शन, जो तीन सेगमेंट में तोड़ देती है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिएगा पहले तो। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब AC जो है AD एंड BC, सॉरी, AD जो है वो BC के इक्वल है, और साथ ही साथ AD जो है वो परपेंडिकुलर है आपका किस पर, AB पर, और जो BC है वो भी परपेंडिकुलर है आपका AB पर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शो क्या करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD ये है, AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब OA इज इक्वल टू OB, ये प्रूफ करना है। OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। ये चीज बतानी है कि क्या ये बराबर होगी या नहीं। अब देखिएगा बच्चों, हमें जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ये एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स हमको लेने हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हम लोग बात करें। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि हमको ट्राइंगल्स के नाम लिखना है, कौन कौन से हैं। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात कर लें, AOB या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको क्या चीज कॉमन है, पहले तो वो लिखिएगा। देखिए एक एंगल दे रखा है, एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, ईच 90 डिग्री का है हर एक एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री के दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एंगल है, एंगल BOC, वो बराबर है एंगल AOD के, या DOA, कुछ भी लिख दीजिए, AOD। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला आपका वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए इक्वल है। साथ ही साथ हमको गिवन है AD बराबर BC। ये क्यों है, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन की कंडीशन में ही दे रखा है कि AD जो है वो BC के इक्वल। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक एंगल बन गया, ये भी आपका एक एंगल बन गया, ये आपकी एक साइड बन गई, और सीक्वेंस भी चेक कीजिएगा। देखिए एंगल एंगल साइड, अब यहाँ पर एंगल एंगल साइड, वही सीक्वेंस जा रहा है, तो उसमें क्राइटेरिया हमारा बन जाता है एंगल एंगल साइड। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया बनता है बच्चों, एंगल एंगल साइड का बनता है। हैंस ट्राइएंगल DOC
congruent to triangle DAO by angle साइड क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया के थ्रू? एंगल साइड के। अब देखिए जब ये दोनों आपके एंगल साइड के थ्रू हो गए तब इसकी जो कॉमन पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, बाकी के रिस्पेक्टिव एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। बट हमको एंगल्स प्रूफ नहीं करने, हमको तो खाली ए बी को बाइसेक्ट करके बताना है कि है या नहीं है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं इधर नीचे के ग्राफ में, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्यों है? ये बाई सी पी सी डी है। सी पी सी डी बोले तो कॉन्ग्रेंट, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके जब कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनके ये कॉमन पार्ट्स ये वाले और आपके ये वाले दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसी वजह से ये दोनों सेम आ गए। तो हमको प्रूफ भी क्या करना था? हमको प्रूफ करना था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक, वही हमने प्रूफ कर दिया। मैं लिखेंगे प्रूव्ड। इसके अलावा उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा तो मतलब ओ ए जो होगा वो ए बी का हाफ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे? देखिए हम लिख सकते हैं ए बी को ओ ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ए बी को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ये वाली। अभी दोनों सेम है तो ये 2 ओ ए हो जाएगा या फिर 2 ओ बी हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर आपका ए बी है, इन दोनों से 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 ए बी इक्वल टू, या खाली ओ ए निकाल लो अभी ओ ए, और यहाँ से निकाल लो ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है और ये 1/2 ए बी है। तो 1/2 क्या कर रहा है? बराबर बराबर आधा आधा बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आपका हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। Question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of lines P and Q. See figure. So that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखिएगा ये आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और ये भी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये P है, ये Q है, ये L है, ये M है, A B C D, ठीक है, ये दे रखी है। अब आपको इसमें जो चीज गिवन है वो लिखने की पहले तो जरूरत है। तो उसमें गिवन है एल एम पैरेलल लाइंस, एल पैरेलल एम कॉमा पी पैरेलल क्यू, ये दो चीज दे रखी है। उसके अलावा शो दैट, शो क्या करना है? शो करना है आपको ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडी। मतलब आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, कौन कौन से? एक तो एबीसी लेना है, तो एबीसी आपको ये मिल जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद एक ट्राइंगल लेना है सीडीए, तो सीडीए ट्राइंगल आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। देखिएगा इन ट्राइंगल कौन सा? एबीसी एंड ट्राइंगल सीडी। अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं तो एबीसी में एबी जो होगा वो सीडी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस अगर कट करती हैं, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, कट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया?
यहाँ लिखिएगा, क्योंकि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करें तो ABCD आपके एक पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD कैसा हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो AB जो होगा आपका, ये AB वो CD के बराबर है। AB इक्वल टू CD, तो आप लिखेंगे साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। उसके अलावा AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। ये भी क्यों होगा? क्योंकि ये भी साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के होगा। उसके अलावा जो आपका AC इसमें है, AC इसमें भी है, ये क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। क्या हो गई? कॉमन साइड। तो कॉमन साइड होने का मतलब क्या होता है? सेम हो गई। तो इसलिए क्या बन गए आपकी? ये भी साइड बन गई, ये क्या बन गई? ये भी साइड बन गई, ये क्या बन गई? ये भी आपकी एक साइड बन गई। तो उसमें जो प्रॉपर्टी आ रही है वो साइड वाली आ रही है, साइड साइड साइड। Hence, triangle ABC congruent to triangle CDA by S congruence, ठीक है। इसके थ्रू ये कैसे होंगे? आपके सेम होंगे। तो इसको आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी थोड़े आपके अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, आराम से करिए। हमारा सिलेबस एकदम सही चल रहा है, बहुत अच्छे समय से कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आया है। 5 में एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें लिखा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब गिवन जो है वो आप लिखिएगा, L जो है A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब QAB इज इक्वल टू BAP। क्या लिखिएगा? QAB इज इक्वल टू BAP। ये आपको गिवन है क्योंकि एंगल A का बाइसेक्टर लाइन BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। एंगल A की आर्म्स पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA, ठीक है। ईच 90 डिग्री, हर एक 90 है, तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होने चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन, शो दैट, आपको दिखाना क्या है? ट्राइंगल APB congruent to triangle AQB। ये दिखाना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो APB कहाँ है? APB ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल AQB, AQB कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको देखिए जो चीज गिवन है, सबसे पहले तो आपने वही लिखनी है। एंगल APB की अगर हम बात करें तो BAP जो है वो एंगल QAB के बराबर है, और ये हमको गिवन था इसीलिए हमने लिखा है ये। और अगर हम बात करें तो एंगल जो आपका BPA है वो बराबर है BQA के, ये भी हमको गिवन था इसीलिए हमने लिखा। अच्छा अगर हम बात कर लें इसमें AB की, तो AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
AB इज इक्वल टू AD। तो ये दोनों में आपको दे रखा है, तो आप लिख लेंगे, क्योंकि ये आपने क्या लिखा है, कॉमन साइड है, इसीलिए लिखा है। क्या है, कॉमन साइड। तो ये आपका एंगल बन गया, ये आपका एंगल बन गया, ये आपकी साइड है, ठीक है। हैंस ट्राइएंगल जो आपका APB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल AQDK, और ये बाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बाई AAS, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, आपको शो करना है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स। तो सेकेंड पार्ट देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। BP जो होगा वो बराबर होगा BQ के बाई CPC। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट जो है इसका वो ये है, थर्ड दे रखा है क्या, नहीं, थर्ड पार्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ी सी आपको बस कंसंट्रेशन बना के रखनी है अपनी, कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बढ़िया से समझना है। एक बार में आपके जहन में बैठ जाएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर, अब जो ज्योमेट्री आ रही है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, हम बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आती है। तो हमको क्या करना होता है, हमको उसको प्रैक्टिस करनी होती है बार बार। सर ने ऐसे कराया था, हमको भी करना है, बार बार उसके बेस पर और सारे क्वेश्चन कीजिएगा। RS अग्रवाल की एक बुक उठा लीजिएगा या RD शर्मा की उठा लीजिएगा, उसके साइड बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो आपकी केवल स्कूल के पर्पज से पढ़ाई जा रही है, आप लोग RD शर्मा या NCERT से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, आज बेटा 5 जून है, आज आपका विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आज के दिन हम सभी को एक सूचना देना चाहते हैं कि आप सब बच्चे एक एक पौधे का वृक्षारोपण जरूर करें, एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहे, ठीक है। तो आप सब अच्छे बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ओके बेटा, थैंक यू।